जोहार इंगी बापी ट्राइब टीवी दरबार रे आपे सनाम को सगुन दाराम अबू बड़ा दड़े कान गे जे नित दिसम रे जहां तिना गे पठुआ मेना का कोआ उनको दाराय कान दिन रे मेंदो आगाम दिन रेन मिटांग लौड़ी कना को आर तिहिन उनको पठुआ मेंदो जहां लेका तिहिन जुदे जहां लेका ना एटके टळे हुयु खान सानाम लेकान हर मेंदो जहां तिना गे हर मेना का कोआ उनको गड़ो को मा कोआ मेनखान रांची रे मिटांग घटना घटाव कना जहां रे सारना हॉस्टल मेंदो आदिवासी हॉस्टल रे किछिगान हर ओले सेटर कते ओना हॉस्टल को दाल रपो कदा आ नो बाबत तेगे तिहिना दरबार अब बड़ा दड़े कान जे रांची लिकान जायगा मेटा रांची नेपाल सिटी कना तो ओंडे अडी जस्ती मेंदो झारखंड रिया राजधानी कना आर ओना राजधानी रे नितो बड़ा कना जे नितो अडीगान पौठुव ओने नितो को चलाव कना आर अडीगान नोंकान हॉस्टल ओड़ार को तेन कना आर आकु दराका दीरे मेंदो आकुआ मोलंग जाते नापाय से दुयुमा उनको चिका दको पढ़ा कना को और पढ़ाव कते निजे समाज मेंदो आदिवासी समाज लाहंती ढार से इदी लिगिते अड़ी को कुरुमुटीदा नुआ मुद्रे नेलो कना जे किछिगान हर मेंदो जहां गोटा गोटाव कना होला मिटांग हॉस्टल रे मेंदो सारना हॉस्टल रे चलाव कते किछिगान हर मेंदो 350 गोटांग हर ओले चलाव कते मिटांग हॉस्टल को रपु कदा आरोना हॉस्टल को रपु कदा नुंका को रपु कदा नोना नेल लेखान मने जीवी को हाड़ा के बुझ आ साथे मिटे कथा जे ओना हॉस्टल में को रपु कदा उन वक्त को रपु कांतना जखन उनको पठुआ ट्यूशन को पढ़ा को चलाव कांथना पढ़ाव कथा हेकत को नेलदा जे आकुआ जहां हॉस्टल आकुआ जहां सामान ओना पूरा हांते नाते आटे थे कना आर किछिगान जहां इंपोर्टेंट सामान को मिना कदा ओना हो कुई ने को खर्चो करा ओकोय कना को नुको 350 गोटांग हर जहां दो हॉस्टल रे बोलो कते ओना हॉस्टल को दाल रपु कदा जहां कान गया विवाद से जहाना की अटकटोळे मिना कदा ओना लगिते पुलिस प्रशासन मिना का कुआ पुलिस प्रशासन ओना को सोलेया जहाना जुदी विवाद मिना खान दो पुलिस प्रशासन ओना विवाद को सोलेया मेनका नुआ रे नेलो कना जे अडिगान हर ओने सेटर कते ओना जहां आईन व्यवस्था रे जहां चितर मिटे नापाय चितर नेल थे कना ओना बड़ी कना मिटे कथा मिना कदा जे नुआ खन जखन ओना हर माने 350 गोटांग हर ओने को सेटर कांतना सेटर कते जखन हॉस्टल को रपु एकांतना उन वक्त मीटिंग पठुआ पुलिस थाने फोन ले आय माने थाना प्रभारी फोन ले आय और फोन कते चीते मेन कदाय ओना बुना जमा जे उन वक्त थाना प्रभारी चीते मिता दियाय ओने जहां पठुआ थकना उनी पठुआ मेन कदाय जे नोड़े अडिगान हर को हेज केना आर होनारे हॉस्टल को रपु एदा नोआ रिएक्शन हता लगते केना आर उन वक्त थाना जा ची मेन कदाय ओना बुना जमा। नमस्कार, सुखदेव नगर थाना से बोल रहे हैं। हाँ। मैं ये नवीन सरना छात्रावास जो हरमू चाला नगर में है वहाँ से कॉल कर रहे हैं। एक्चुअल में आज यहाँ पर 200 से 300 संख्या में कुछ बाहरी शरारती तत्व यहाँ आए और पूरा हॉस्टल को तोड़ फोड़ कर दिए हैं और अभी तक यहाँ पर कोई प्रशासन एक बार भी आके देख करके भी नहीं गई। तमाशा मत कीजिए, ठीक ना? तमाशा नहीं कर रहे हैं। तो गई थी पीसीआर से नहीं होगा यहाँ पर, इतना आप देखिए यहाँ पर कि पूरे नहीं तो आप बोल रहे पुलिस नहीं गई है, आप थाना में आके अभी तक आप लोगों ने लिखित रूप से दिया है। लिखित रूप से देंगे तभी क्या थाना, जब लिखित रूप से देंगे तभी क्या थाना यहाँ पर आएगी? नहीं जब कांड हो जाएगा तब आएगी। नहीं 1 मिनट, जब कांड हो जाएगा ओना जहाबु नाजम क्या मिटांग पठुआ उनी थाना इंचार्ज मेन दो ओने ना थाना जहां मेना कदा ओंडे फोन ले आय फोन कते मिता कना जे नोडे नुकाना घटन हुयु कना नुआ चितार एक्शन हता लग लगती कना मेन खान थाना इंचार्ज ले कना जे ओंडे पीसीआर को चलाव कना ओंडे चलाव को को हैंडला मे खान पठुआ को मेने कान गया जे नोंडे नुकुते बांग सामड़ा आचिदा से 350 गोटांग हर ओंडे को सेटर कांदरा सेटर कते ओना हॉस्टल जहां मेना कदा ओना रपु रे को कुरुमुटे कांदा रपु कदा को आर ओना रे जहां चितर मेना कदा निते मी किछि गड़ी टाइम जुदु पिया मेन खान मिटे जिनिस मेना कदा आर हो चित अपडेट्स मेना कदा ओना घटन आर हो चित मेना कदा मिटांग डिटेल बुन नेला नो सारना जहां को हॉस्टल जहां को तोड़ फोड़ करा को साउते जहां तर नेल का मन जहां सिना की नुआ घटन हुयनता मडरन जहां सिना की आदिवासी पठुआ को मिना का को उनको मिटा नि तो आक्रोश रे मिना का को साउते नुआ जहां तोड़ फोड़ हुई कना नुआ इदी करते नि तो हम मामला दर्ज कना साउते नि तो बम बड़ा का नुआ छात्रावास रे जहां घटन हुई कना जहां दो रांची रिया रोड नंबर जहां तुम बड़ा कना हरूम रिया रोड नंबर 2 रे हुई कना और बड़ा कना जे नि तो 350 कना जस्ती ओने हर को सेटल कान थेना जिदा ओना हॉस्टल रपु लगिते नून मरांग घटन जहां तुम बड़ा कना पठुआ मिटांग दाराकान दी रे दिसम रेन लौड़े कना को
उनको चितार के नोंका ना घटन हुई का साउथ बड़ा दले का जे नोय ले का जे निनु गान ओने जहां हॉस्टल मेना का ना हॉस्टल चितार को नुनु गान हर को सेट का साउते ओना घटन जहां हुई का थे ना ओना घटन रे बड़ा कोना जे नुआ घटन दो ओंडे जहां तने के पठुआ को थे ना उनको पठुआ को जहां इंपोर्टेंट मान लो जहां दामान सामान को थे ना ओना सनाम कुई जे को चाडो का थे मेन दो चापा गिरी का थे को नुना इद्री अब मुझे लगा 350 को जस्ती हर को सेट का थे ना नुंका ना उत्पाद कमी किदा को आ साउते बुन बड़ा दले का जे नुंका ना घटन रे अडी मारांग एक्शन हटाव लगती थे ना पुलिस को मेनखान बाको हटाव का मेनखान मीटे बता बड़ा कना जे नुआ जहां नुआ विवाद जहां मेना कदा हासा इदी कता मेना कदा जब विवाद जहां ते कना नुआ हासा इदी कता मेनखान जहां विवाद मेना कदा चित नुआ पुलिस प्रशासन पाटा खन बांग सोले कोआ सोले टाइम के नुंका ना एक्शन हटाव लगती चिदा से ओंडे बुन बड़ा का अडिगान पठुआ जहां सी निंदो को पढ़ा कना पढ़ाव कते आकुआ फ्यूचर रे जाते दराकन दिन रे नापाय को कमी दड़े मासे आकुआ समाज लगी तेन उतने कमी दड़े को नुआ कुकुमो दे कते रांची को सटर का साउते मिटे कथा मेना कदा जे ओंडे जहां तिनगी हॉस्टल रे पठुआ को थे कना उनको झारखंड पोनत रे अडिगान होनत खन को सटर कांतना उनको को जहां लेकाते ओंडे आकुआ अबु बड़ा दले का नित होबे झारखंड पोनत रे जहां तक आदिवासी और मेना का कोआ उनको स्थिति नापाय बनु कदा उनको को दराकन दिन रे नापा हुआ ओना लगी कुरुमुट रे को जहां तने स्टूडेंट मेना का कोआ उनको को पढ़ा लगी को चलाव कांतना उनको को नुआ उहिर ते कना जे पढ़ाव कते जहां नापाय मिटन नापाय ठावरिन सेटर मेनखान नुंकाना हरके से नुंकाना घटन इदी कते मिटन जिनिस मेना कदा जे ओंडे जहां तिने गे पठुआ को पढ़ा कांतना उनको पठुआ हो नुआ बोतर ते कना जे उन्ने गन हर ओले को हे कांतना ओना हो चोरी तलवार तक हे कांतना उनको उना बोतर ते ओड़ा खन बाको रोतना मेनखान नुआ मुद्रे पुलिस प्रशासन हो फोन का को मेनखान पुलिस प्रशासन नुआ कथा छि मेनका को आबु बुन अंजम किया आजम के अबुन से जहां लकाना घटन ओना रांची सरना हॉस्टल रे घटाव कना मेन द नोआ जिनिस मिला कदा जे पूरा दिसो मेन जाए स्टूडेंट पढ़ेगा तब देश बढ़ेगा क्या इस तरह की माहौल पे नुंकाना माहौल रे स्टूडेंट आगे बढ़ेगा नुंकाना जे अगर घटना घटा तो स्टूडेंट ना माइंड सेटअप लक्षित हिजुआ चित नुंकाना घटन हुइले कान स्टूडेंट चिता चित हुआ साथे नोआ जिनिस मिला करा जे ओंडे जातिन हर को हे कांतना उनको तो गलमरा लगे तो बाको हे कांतना उनको निजेरा तीरे तपी कड़वार साथे ठेंगा को गु कांतना मेन तो नोआ जिनिस मिला करा जे तो हुई दड़िया ओना हसारिया जुदी बेआनी मिला करा मेन कान नोआ रे जहां कानून व्यवस्था आईन व्यवस्था ऑनरेन पब्लिक से ओंडे को सेटर कांतना उनको हर चिदा तीर को हटाव केदा नोआ जिनिस मिला कदा नोआ रे मीटिंग कुकली दो होयदा चित ओंडे ना प्रशासन व्यवस्था ना पाई बनो कदा साथे ऑनरेन स्टूडेंट जहां ते कना उनी फोन कते मेंदा मैडम ये ऐसा हुआ है लेकिन नुआ चिता रे एक्शन बांग हताव कते उनी मेंदा आप ज्यादा कर रहे नुआ मिली जिस ना कदा चे चिदा नुंका ना एक्शन चिता रे एक्चुअली प्रशासन एक्शन हताव लगती कना नुआ गलमरा तो तोंगेर के थे कना तेना इन साउते रांची खोला तो जो जोड़ा मिना कर दिया ससीपन्ना साउते इन साउते मिना कर दिया किसना हंसदगों के आप दोनों को ही दरबार में बहुत बहुत स्वागत और ये बातों का सिलसिला भी जारी रहेगी छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा इस पे फिरते हैं नेचर प्योर -17 कोलेस्ट्रॉल फ्री राइस ब्रान ऑयल इसके उपादान खराब कोलेस्ट्रॉल को दूर करे तुरंत। नेचर प्योर राइस ब्रान आपके दिल का सच्चा दोस्त। माघ चांदो चाबा काते फागुन बोलोए दारे रे नावा साकाम सागेन रुवड़े फागुन और चैत रेना हिसिद होय मनमी मने गहर इदिया भावना रेना अगम दरिया सारजम बाहा और मातकम गेले रेना सोंधार सते साचार है मुनहि कुआ नौकान अक्तरे दिसय अचुर केदा झारखंड विधानसभा रेना होली परब आतांग दाराम चित्र सरगे की अदिम कुआ बाहा आ सारगुन परब हो आतांग दारामोआ बाडाय लगी नेल पे तेहन सिंगड़ इरेल बाजा अक्ते ट्राइब टीवी रे ट्राइब प्राइड नुआ रांची रे जहां हॉस्टल में सरना हॉस्टल में करा जहां लगी नुआ घटना घटाव कना और उन्होंने स्टूडेंट जहां को थे कना उनको को अड़ी को बोतोर को थे कना इन ससी टेन चला ससी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उस वक्त जो घटना घटी थी आपने प्रशासन को फोन किया प्रशासन का क्या रिस्पांस आया क्या बोले कि हम लोग पहुंच रहे हैं देखिए मैंने कल जब प्रशासन को फोन किया था यहाँ पर सुखदेव नगर थाना प्रभारी को मैं उनको सूचना देने के लिए कॉल किया था कि यहाँ पर अभी तक पुलिस थाना की ओर से कोई भी पुलिस यहाँ आई नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो थाना प्रभारी का जो व्यवहार था वो पूरी तरह से अभद्र था वो सीधे तौर पर बोल रही है कि तमाशा मत बनाओ
अरे भाई यहाँ हॉस्टल पूरा टूट गया और आप बोल रहे हैं कि तमाशा मत बनाओ, ये किस तरह का बोली है? और उसके बाद उन्होंने फर्दर आगे सामने में उन्होंने कहा कि एक आप सेकंड जो एक सेकंड एक पहले सेकंड मैं लिखित में आपके दीजिए। पास दोबारा जाऊंगा। ये मतलब जिस तरह की बातें आपने अभी बताई कि तमाशा मत बनाओ, मतलब इससे जो आदमी वहां पे पहुंचे हुए थे तोड़फोड़ के लिए, उससे आप लोग डरे हुए थे, डरने के बाद अपने प्रशासन से हेल्प मांगी, लेकिन हेल्प आपको नहीं मिला और आप खुद प्रशासन से डर गए। मतलब ये है कि आपका सहयोग के लिए प्रशासन आपका साथ नहीं दिया, यही सवाल साबित होता है। आप कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल। उसके बाद फिर थाना प्रभारी के द्वारा बोला गया कि आप लिखित में दीजिए, उसके बाद कुछ आगे प्रक्रिया होगा। कहने का मतलब है कि हम लिखित में देंगे, उसके बाद ही क्या यहाँ थाना आएगा? किसी का अगर मर्डर हो जाएगा और मुजरिम यहाँ बगल में है, तो क्या पहले पुलिस मुजरिम को पकड़ेगी या केस होने का इंतजार करेगी? ये पूरी तरह से लापरवाही दिख रहा था। और उसके बाद ये सिर्फ मेरे साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया गया, बाद में 2-3 सामाजिक कार्यकर्ता और उनको फ़ोन किए, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। और फिर रात में हमारे जो सिसई के विधायक है जीगा मुंडा, वो भी उनको फ़ोन किए थे, तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार थाना प्रभारी द्वारा किया गया। तो इस तरह का थाना प्रभारी को मुझे नहीं लगता है कि सुखदेव नगर जैसे थाना में रखना जाना चाहिए। इसको अविलंब यहाँ से हटाना चाहिए, निलंबित करना चाहिए। और जो इस तरह का लीपापोती करने का भी कोशिश किया जा रहा था, और हम लोग यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और एक-एक सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, करके दे रहे हैं। फिर भी क्या है कि अभी तक पूरी तरह से किसी को गिरफ्तारी नहीं किया गया है। हम लोगों ने कल ही थाना में कहा था कि अगल-बगल 2-3 लोग का सीसीटीवी कैमरा है, आप उनसे जाके फुटेज ले लीजिए। लेकिन 24 घंटा गुज़र जाने के बाद भी उनसे सीसीटीवी कैमरा का फुटेज नहीं लिया गया। यहाँ तक कि हम लोगों ने उनका गाड़ी का नंबर भी दिया था, जिस ऑटो से वो लोग आए थे। उसमें से एक ऑटो का लोग छात्र लोग पीछा करके ऑटो का नंबर देख लिए थे, फ़ोटो खींच लिए थे। तो उसके बाद भी क्या है कि पुलिसिया रवैया एकदम शांत थे और किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर हम सभी लोग आक्रोशित थे और मामला को पूरी तरह से हल्की तरीके से लिया गया था। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर एक बैठक रखा था, जिसमें हमारे 3-4 माननीय विधायक लोग आए थे, जिसमें खिजरी विधायक राजेश कश्यप थे, बंधु तिर्की जी हमारे पांडर के विधायक जी थे, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर पूर्व विधायक सुखदेव भगत जी भी थे, और सिसई विधायक जीगा मुंडा जी, और पूर्व विधायक गीता श्री उरांव जी। जी बिल्कुल तो हम बिल्कुल। लोगों ने पुरजोर तरीका से हम लोग अपनी जो मांग है, जो हम हमारी 2-3 डिमांड है केवल, हम लोग को न्याय चाहिए। स्टूडेंट को क्या हुआ क्या नहीं उससे मतलब नहीं है। ये क्रिमिनल ऑफेंस कल हुआ है और स्टूडेंट बस न्याय माँग रहे हैं, और यहाँ जो भयभीत माहौल में जो हम लोग जी रहे हैं, वो भयभीत माहौल से हम लोग को दूर रखा जाए, ताकि हम लोग पढ़ने लिखने और सब में कॉन्संट्रेट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने कहा कि जिस तरह से आपको मदद मिलना चाहिए था, उस तरह का मदद आपको नहीं मुहैया करा गया, और एक चीज आपको उल्टा डांटा गया। ये एक चीज ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल। स्कूल में बैठे हुए हैं और आपके टीचर आपको डांट रहे हैं, लेकिन ये टीचर के डांटने से भी बड़ा मामला है, क्योंकि वहां पे जिस तरह के आदमी वहां पहुंचे हुए थे, हो सकती थी दोनों तरफ की अगर लड़ाई होती तो बहुत बड़ा घटना हो सकता है। आप लोग स्टूडेंट, आप लोग ने अपना सहयोग से काम लिया, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं कृष्णा जी से जानना चाहूंगा, कृष्णा जी, ये जो इस तरह की घटना घटी है, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि उस हॉस्टल में जितने भी झारखंड के छोटे छोटे जिले से आए हुए हैं और सारे जितने भी आदिवासी लड़के वहां पे थे, सारे गरीब हैं, और वो अपना चाहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में वो कुछ करके दिखाए अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, लेकिन उन लोगों के साथ ऐसी जातियां हो रही है। कृष्णा जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या ये कितना हद तक इसमें सुधार लाया जा सकता है, या फिर किस तरह के एक्शन लिया जा सकता था? देखिए, ये जो कल की घटना है, ये झारखंडियों के लिए और आदिवासियों के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक और दुखदायी घटना है, और ऐसे घटना उम्मीद नहीं की जा सकती है। और यह जो घटना घटी है राजधानी जैसे जगह में, हरमू में, वो भी आदिवासी हॉस्टल पर, आदिवासी छात्रों पर, ये एक सोचने वाली बात है। ये बहुत बड़ी षड्यंत्र की बू आ रही है। ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़े लोगों के इसमें मिली भगत है, प्रशासन की मिली भगत है, और बिना प्रशासन की मिली भगत से कल की घटना ये करना संभव नहीं है। अन्यथा राजधानी में 200-250 आदमी कहीं पर हमला करने जाए हरवे हथियार के साथ, हथियार नहीं बोलते, हरवे, और अपने औजारों के साथ, तो अब इंटेलिजेंस विभाग चाहे पुलिस विभाग चौक चौराहे में खड़ी रहती है, वो क्या कर रहे थे? क्या उनको पता नहीं चल रहा था कि आज कहाँ प्रदर्शन जुलूस है, या ऐसे ही जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? कोई मूवमेंट का कोई सूचना नहीं है आप जिला प्रशासन को। अब यहाँ इतने बड़े हमला होते हैं, कल मैंने खुदा ना खस्ता ऐसा नहीं हुआ किसी के साथ अनहोनी घटना। तो ये एक हमारे लिए चिंता की विषय ये है कि ये स्टूडेंट कभी नहीं सोच पाते हैं कि दुश्मन कौन है, ये कार्य कौन, किसने करवाया, ये बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। किसके द्वारा प्रयोजित था।
ये स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, इसलिए स्टूडेंट को भड़काने का काम कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट भड़क जाएंगे। जिस तरह माओवादियों को उनको हथियार धरा देते हैं और उनको क्रांति के नाम से जंगल में उनको भेज देते हैं, जो क्रांति करो, ये विकास का ये उड़ाओ, वो उड़ाओ, ये जला दो, वो जला दो, वो कभी सोच नहीं सकते हैं उनका आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी से उनको हटा देते हैं। उसी तरह स्टूडेंट को भी उनका मकसद से हटाने के लिए एक प्रयोजित योजना है ताकि स्टूडेंट अपने मकसद में सफल ना हो पाए, झारखंड की नौकरी व्यवसाय में वो किसी तरह का वो सपना ना देख सके और केवल वह आंदोलन में कूदे और अपना भविष्य को अंधकार में डाले। यही उनकी मंशा है। ये बहुत बड़ी साजिश है, ये आरएसएस और ये मनुवादी का ये एक बहुत बड़ा चाल है। बिल्कुल बिल्कुल अब इस बिल्कुल तरह की बिल्कुल बिल्कुल चाल बिल्कुल बिल्कुल सही बात। प्राय इस तरह अभी झारखंड में वर्तमान जो स्थिति है, अभी 32 की खतियान की बात हो, चाहे राजभाषा की मामला हो, चाहे नियोजन नीति की मामला हो, स्टूडेंट तो अभी तक पूरी तरह से कूदे नहीं। आदिवासी स्टूडेंट केवल महतो ओबीसी लोग कूद रहे हैं, अभी आदिवासी का कूदना बाकी है। तो यहाँ हेमंत सोरेन सरकार रहते हुए, हेमंत सीएम रहते हुए यदि झारखंड में इस तरह की घटना घटती है तो यह एक तमाचा है। ना सिर्फ वो वहाँ के हरमू के आदिवासी छात्रावास में यह हमला हुआ, बल्कि हेमंत सोरेन सरकार कैबिनेट में हमला हुई है। उनके तमाचा में ये गाल, उनके गाल का तमाचा है। ये उनको समझना चाहिए, ये क्रोनोलॉजी को समझना चाहिए। हेमंत सोरेन के बेइज्जती का बात है, इसीलिए तत्काल वहाँ के जो थाना प्रभारी है उनको सस्पेंड किया, उनको सीआरएस और बीआरएस देके भगा दिया जाए। ऐसे पदाधिकारियों का झारखंड में कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो यही कहूंगा। क्योंकि अभी तक स्टूडेंट को किसी ने नहीं कहा कि एफआईआर किया जाए। वो थाना प्रभारी जो इस तरह का जो तमाशा वाली बात बोल रहे हैं, यहाँ किसी का घर टूट रहा है, किसी का यहाँ सर्टिफिकेट फाड़ा जा रहा है, किसी का खाने का थाली तोड़ दिया जा रहा है, बाल्टी तोड़ दिया जा रहा है, बाथरूम तोड़ दिए, और यहाँ तमाशा की बात कर रहे हैं। इस तरह मैंने क्या बेहूदी हरकत, बिल्कुल जिसको राव भाषा में बेहूदी हरकत, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी संवैधानिक वर्ड नहीं है। शशि जी के पास जाना चाहूंगा। शशि जी, जिस तरह के वहाँ पे जो आप लोग क्या वहीं पे थे या फिर उस समय आप लोग, जैसे हम लोग को जानकारी मिली है कि आप लोग स्टूडेंट वहाँ पे जितने वो ट्यूशन गए हुए थे, और क्या क्या और घटनाएं जो घटी आपसे मैं विस्तारित से जानना चाहूंगा। शशि जी क्या सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। जी जी, जो वहाँ पे जो घटना घटी थी, जो स्टूडेंट, हम लोग को जैसा पता चला कि वहाँ पे जो स्टूडेंट थे उस समय ट्यूशन गए होते, तो क्या ट्यूशन से आने के बाद ही उन लोग को ये घटना देखने को मिली? देखिए, ये जो कल का जो कार्यक्रम जो यहाँ से था, यहाँ पर जो तोड़ फोड़ का ये जो बाहरी शरारती तत्व द्वारा कार्यक्रम किया गया है, वो पूरी तरह से सुनियोजित और प्रायोजित थी। सभी लोग जानते थे कि होली का छुट्टी होने वाला है, आधे से अधिक लोग गांव चले जाएंगे, घर चले जाएंगे, और यहाँ पर सभी बाहरी लोग यहाँ पर रहते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि ये पूरी तरह से प्रायोजित है। ये लोग जानते थे कि ये यहाँ छात्रावास पूरी तरह से खाली होगी, और जो कुछ लोग थे वो लोग अपना कॉलेज और क्लासेस में गए हुए थे। तो यहाँ पर मात्र 15 से 20 की संख्या में छात्र लोग थे, जिसका इन्होंने फायदा उठाया और इस तरह का हमला किया, और पूरी तरह से तहस-नहस इस तरह से किया गया है कि आप देखिएगा कि एक दरवाजा तक को नहीं छोड़ा गया, यहाँ तक कि बाथरूम तक को तोड़ दिया गया। ये स्पष्ट मकसद यहाँ इन लोगों को नजर आ रहा था कि किसी भी तरह से तोड़ फोड़ करके पूरी तरह से हॉस्टल को दहा दे, गिरा दे, और अगला दिन हम लोग आकर के इस जमीन को कब्जा कर ले, जो कुछ भूमाफिया के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन हम स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़ेंगे और लड़ेंगे भी है। हम लोग की लड़ाई तलवार और तीर धनुष और लाठी डंडा से नहीं है, हम लोग की कलम सी लड़ाई है, और हम लोग कानून पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। हम कानूनी तौर पर लड़ रहे हैं। हम लोगों ने थाना एफआईआर, सुखदेव नगर थाना में एफआईआर रजिस्टर करवाया है। आज एसएसपी रांची से भी हम लोगों की मुलाकात हुई, वे हम लोगों को आश्वासन दिए हैं, और एक एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द यहाँ जो दोषी है उन लोग को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया जाए। तो हम लोग को प्रशासन पे उम्मीद है और हम भरोसा किए हुए हैं, और हमारे विधायकों पर भी उम्मीद है। वो प्रशासन को समय दिए हैं कि आप सोमवार से पहले जो भी दोषी है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजिए, अन्यथा विधानसभा सदन में भी हम लोग इस बात को उठाएंगे। तो एक तरफ से चौतरफा पूरी तरह से एक प्रेशर पुलिस प्रशासन के ऊपर बनाया गया है। प्रेशर नहीं बोलेंगे, ये हम न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, मुझे उम्मीद है पूरी तरह से हम लोग को न्याय मिलेगी। जी जी। शशि जी, मैं और एक सवाल करना चाहूंगा कि उस हॉस्टल पे, सरना हॉस्टल पे कितने छात्र, कितने स्टूडेंट वहाँ पे थे, कितने रहते हैं अभी देखिए, तक? उस वक्त जब घटना हुआ था उस समय मात्र 15 से 20 लोग थे, और टोटल यहाँ पर लगभग 80 से 100 स्टूडेंट रहते हैं। और ये सभी जो रहते हैं, ये लोग देखिएगा, आप
किसी किन्हीं का परिवार कोई हाई फाई परिवार वाले नहीं है। ये लोग गरीब घर के आते हैं, सबके माता पिता किसान हैं, मड़ुआ रोटी, माड़ भात, दाल भात खा करके यहाँ रहते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो इस तरह से हमला हुआ है, ये कहीं ना कहीं छात्र को यहाँ से आगे पढ़ने से भी यहाँ पर रोकने के लिए भी एक तरह से आप देखिए एक ऑब्जेक्टिव है कि जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं उसको रोका जाए। और यहाँ इस हॉस्टल से आज बहुत लोग आए थे जो यहाँ से हॉस्टल में रह करके आज कुछ लोग डीएसपी बने हैं, कुछ जेई बने हुए हैं, कुछ सरकारी गवर्नमेंट में, कुछ रेलवे में हैं। तो ये सब यहाँ पर आए थे और बहुत ही अफसोस जाहिर कर रहे थे कि इस तरह का घटना हुआ है। कभी हिम्मत नहीं करता था कोई यहाँ पर हमला करने का। तो हम लोग बस यही है कि हम लोग को न्याय मिले और स्टूडेंट लोग यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे और आने वाला समय पे देश का भविष्य बनाएंगे। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल, यही बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, बहुत ही अच्छी सोच है शशि जी। मैं कृष्णा जी से साथ जानना चाहूंगा जिस तरह की जो ये घटना जो घटी है, इस घटना पे अगर हम लोग देखा जाए तो जिस तरह के अभी भी देश में अगर माना जाए तो देश में अभी भी कोरोना का जो हमारा जो संकट गया हुआ था उसका भी कुछ रूल्स अभी भी बाकी हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे जुलूसें जो निकाली जा रही है, जो झारखंड में देखा जा रहा है, उसके ऊपर में कानूनी एफआईआर किया जा रहा है। लेकिन इस तरह के जो घटना घट रही है और इतने सारे आदमी वहां आ रहे हैं, आके अपना जो काम है वो करके चला जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी सोई हुई रहती है। प्रशासन कब जागेगी? इन लोग जो स्टूडेंट है, इन लोग को स्टूडेंट तो सरकार तो बोल रही है कि सरकार बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, राज्य बढ़ेगा, लेकिन ये जो प्रशासन है, प्रशासन जो है वो क्या इन लोगों को सहयोग करना चाहिए था? सहयोग के साथ में इनको साथ में साथ देना चाहिए था। कृष्णा जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा। देखिए, आपका जो सवाल है, इस सवाल में ऐसे मुझे लगता है कि हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग कभी कभी बगुला से मछली की सुरक्षा करवाते हैं, बिल्ली से दूध की हम लोग रखवाली की हम लोग उपेक्षा करते हैं कि शायद ये दूध नहीं पिएगी बिल्ली और बगुला मछली नहीं खाएंगे। तो यहाँ बात ये हो रहा है कि आप यहाँ ये जो आदिवासी छात्रावास पर हमला हुई, ये सीधी सीधी एक प्रयोजित है और ये प्रयोजित इसलिए किए गए हैं ताकि झारखंड में आदिवासी गैर आदिवासी का ये रंग दिया जा सके और लड़वाया जा सके, ताकि झारखंड अशांत हो जाए, हेमंत सोरेन सरकार गिर जाए और हेमंत सोरेन सरकार बदनाम हो जाए। और ये प्रशासन वाले कभी नहीं चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। ये न्याय मिलेंगे तो समाधान हो जाएगा, इसलिए इनका समाधान नहीं हो रहा है। इनमें जो पता है और असली मुजरिम नहीं पकड़ा रहे हैं, ये छात्रों को पता नहीं है और हमें पूरी तरह से पता है कि जी बिल्कुल कृष्णा जी बिल्कुल सही, कृष्णा जी बिल्कुल सही। अभी हमारे कांग्रेस के विधायक हैं बंधु तिर्की जी ने यही कहा कि ये सरकार के नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे जो प्रशासन व्यवस्था है उसके ऊपर में ये क्वेश्चन होता है, क्या ये देखा जा सकता था, ये जो अपराध जो ये घटना जो घटी है इस पे सुधार लाया जा सकता था, एक्शन ले सकती थी उस एरिया की, उस डिस्ट्रिक्ट की पुलिस। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा जी, आज हमारे जो खिजरी विधायक है राजेश कच्छप जी राजेश कच्छप जी यहाँ पर रांची डीसी को कॉल किए थे हम लोगों के सामने में, और रांची आपको सुन के हास्यास्पद ये वाली बात है कि रांची डीसी को पता ही नहीं है कितना बड़ा घटना हो गया है। ठीक है, उनको संज्ञान में अभी तक मामला ही नहीं गया था सुबह तक। तो आप समझ सकते हैं कि रांची डीसी जो इस राज्य ये जिला का जो मालिक है उनको तक पता नहीं है कि यहाँ पर इस तरह का घटना हुआ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य वाली बात क्या हो सकती है? बिल्कुल। तो हम लोग देख रहे हैं इस तरह आदिवासी आपके बातों को मैं काटना चाहूंगा शशि जी लेती है। जी शशि जी, आपके बातों को मैंने समझा कि रांची डीसी को अभी तक पता नहीं है। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, उसको पता है और नजरअंदाज कर रहे हैं और आदिवासियों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं ये सलाह दूंगा कि आपको राजनीति के जो पॉलिटिक्स के अंदर जो डिप्लोमेसी होते हैं ना, उसको समझना होगा। यहाँ पॉलिटिशियन आप क्या खेल खेल रहे हैं, आपके साथ, आपके जिंदगी के साथ क्या खेल खेल रहे हैं। मैं भी पहले स्टूडेंट रह चुका हूँ आपका 96 तक, लेकिन हम लोग जब ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने बहुत आंदोलन किए बंधु तिर्की, चमरा लिंडा लोग के साथ, और आज हम लोग पूरे परिस्थिति को समझते हैं डिप्लोमेसी कि झारखंड में इतने बड़े डोमिसाइल लड़ाई हुई, अंततः क्या हुआ, रिजल्ट शून्य ना। तो ये समस्या आपको समझना होगा, ये आपका पॉलिटिशियन लोग क्रिएट किया गया ये मामला है।
समझे ना। डीसी को जब डीसी संज्ञान नहीं लिए हैं, डीसी को पता ही नहीं है ये जिला क्या चलाएंगे। आप उम्मीद कर रहे सही हैं बात है। ये लोग को? तो मैं जैसे मेरे जैसे सीएम होते ना, मैं तो यहाँ पर कैबिनेट में तुरंत अभी सीआरएस और बीआरएस का नीति ला करके तमाम बाहरी लोगों को मैंने बिल्कुल। पैसा देके खदेड़ देना चाहिए था। ये नीति लाना चाहिए सबसे जी पहले जी जी झारखंड जिस तरह बनने के के बाद। जिस तरह और की जिस तरह की स्टेट में बात सीआरएस जिस और तरह की बीआरएस बात है, आते हैं। शशि जी ने अभी तुरंत कहा कि वहाँ के जो एसपी है उनको भी ये बात की पता नहीं चली। ये एक बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है, क्योंकि अगर इस तरह के बातों को अगर वो खुद इनकार कर देते हैं या फिर इस तरह के बातों से उनको अगर नहीं पता है, तो फिर हम एक सवाल ये उठता है, क्या वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं सुरक्षित है? ये बात हम लोग को पता चलना चाहिए कि जैसा हम लोग देख पा रहे हैं कि एक अपराधी जो अपराध करता है तो इस अपराध को रोकने का काम पुलिस प्रशासन करती है, लेकिन ये जो घटना होके चली जा रही है, घटना घट रही है, एक आदमी उसका सहायता भी मांग रही है लेकिन सहायता मुहैया नहीं कराया जाता है। ये बहुत ही एक चिंताजनक बात है। ये है कि शशि जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि उस वक्त जिस वक्त वहां पे जो इतने लोग आए हुए थे, आप लोगों को ये डर था क्या कि वो भी रात में भी वो लोग आके आपसे हमला कर सकते हैं? ये आपका डर था क्या? रात में जो आप लोग सोए हुए थे, वो कल की जो दिन की घटना है, 10:30 बजे की घटना है, रात में जो आप लोग सोए होंगे, किस तरह किस हालात में सोए होंगे, या मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर जो माहौल था वो पूरी तरह से भयभीत था। हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की थी कि यहाँ पर आप कम से कम यहाँ पर आप पुलिस फोर्स को भेजिए यहाँ पर, क्योंकि पूरी तरह से बाउंड्री को तोड़ दिया गया और किधर से कौन घुस करके हमला करेगा ये कोई नहीं जानता था। लेकिन पुलिस प्रशासन को भेजा भी नहीं गया। लगभग 10:30 बजे आसपास पेट्रोलिंग के लिए पुलिस 1-2 राउंड की, उसके बाद फिर चली गई। तो यहाँ पर जो माहौल जो बना हुआ है, जो पूरी तरह से भयभीत वाला माहौल है। छत टूट गया है, लोग को अभी एक रूम से दूसरे जगह अभी एडजस्ट करना पड़ रहा है, कुछ लोग जमीन पे ही सो रहे हैं। तो यहाँ अभी मतलब आप आकर आके देखिएगा, यहाँ बद से बदतर कंडीशन हो गया है, यहाँ रहने के लिए जगह भी नहीं है सही से। तो ये खुले छत में किस तरह से छात्र सो रहे हैं और भयभीत माहौल में सो रहे हैं, ये यहाँ के छात्र लोग ही समझ सकते हैं। तो और जहाँ तक बात रहा, अभी भाई ने कहा कि डिप्लोमेसी का, ये बात हम लोग भी भली भांति समझते हैं। लेकिन एक जिला के प्रशासनिक अधिकारी, जो जिला के डीसी हैं, वो इस तरह का ऑन रिकॉर्ड और पब्लिकली सामने से जो बयान दे रहे हैं, हम उसको मान के चलेंगे तो उससे हमको यही समझ में आता है कि जो प्रशासन है वो आदिवासी मामले में कितने संवेदनशील है, आप इससे ये समझ सकते हैं। ठीक है ना? ये हो सकता है और ये बात सच भी है, उनको पता भी होगा, लेकिन जान के भी वो अनभिज्ञ होने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये जो इस तरह का व्यवहार है, वो बहुत ही निंदनीय है और ये एक तरह से षड्यंत्र है। ये लोग हमेशा इस तरह से सोचते थे कि आदिवासी का मामला है, छोड़ो हो जाएगा। लेकिन यही अगर आदिवासी समाज के बदले अगर कोई और समाज के साथ ऐसा होता, तो अभी सड़क जाम हो जाता, बंदी बुला लिया जाता, प्रोटेस्ट होने लगता, स्ट्राइक्स होने लगता, बहुत तरीका का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होने लगता। लेकिन जिस तरह से अभी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग न्याय मांग रहे हैं, हमको उम्मीद है हम लोग न्यायिक प्रक्रिया पे और जो भी प्रशासन है, हम लोग को उम्मीद मिला है। और अभी आज एसएसपी से मिलने के बाद यहाँ पर लगभग जैप 1 के 8 जवान को यहाँ तैनात कर दिया गया है, ताकि यहाँ जो कैंपस है वो थोड़ा सुरक्षित रह सके। और भी डीसी की तरफ से ये बोला गया है, शनिवार को जो भी टूट फूट हुआ है उसका रिपेयरिंग हो जाएगा। और रिपेयरिंग होने के साथ साथ यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा का हम लोग ने लगाने का हम लोग डिमांड किया है, तो वो भी शनिवार तक लग जाएगा। ये हम लोग का मुख्य डिमांड था। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो पहले से जो पुराना वातावरण है, उसको हम लोग पूरा बहाल करें और यहाँ पर एक पढ़ाई लिखाई की माहौल दोबारा बन सके। और बात रही जहाँ तक डिप्लोमेसी की और राजनीति की, ये हम लोग शुरू से जानते हैं और छात्रों के साथ राजनीति होते रहा है और छात्रों को छला गया है, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग का जो मूल मुद्दा है, हम लोग उससे भटक कर नहीं, हम लोग का पहला डिमांड यही है कि हम लोग का ये जो घटना हुआ है कल, उस पर जल्द से जल्द दोषियों पर गिरफ्तारी की जाए। दूसरा जो हम लोग का क्षति हुआ है, उसको हम लोग का भरपाई किया जाए जिला प्रशासन द्वारा। ये हम लोग का मुख्य डिमांड है और सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए यहाँ। बिल्कुल, हम लोग का यही मुख्य डिमांड है और रणनीति की ओर से हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपकी जो डिमांड है वो जायज़ है, क्योंकि जिस तरह की घटना हम लोग अभी हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह के जो इतने सारे आदमी आके आपके ऊपर में आके अपना हक, मतलब अपना जो रवैया जो अपना रही है, ये बहुत ही सरासर गलत है। इस तरह की जो कानूनी व्यवस्था है उसके ऊपर में जी बताइए। जी, एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग आते हैं हॉस्टल में, अलग अलग अपना बात बोल के चले जाते हैं और लोग को डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग इस बार डाइवर्ट होने वाले नहीं है। जो हम लोग का ये 2-3 डिमांड से हम लोग उसी पे लटके हुए हैं
और हाँ, अगर हमारा जनप्रतिनिधि भी अगर जो समय रहते हम लोग का समाधान नहीं होगा, तो हम उनको भी हम प्रेशर देने का काम करेंगे कि आपने आज मीटिंग किया था, हमारे को ये आश्वासन दिया, अभी तक ये आप नहीं किए हैं, तो हम भी उनसे सवाल पूछेंगे। ऐसा नहीं कि हम चुपचाप रहेंगे। तो जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग न्याय के लिए लड़ेंगे, लेकिन हम लोग मुद्दा से भटकेंगे नहीं, मुद्दा पे अटके रहेंगे। जो हम लोग का 2-3 डिमांड्स हैं, हम लोग वही चाहते हैं पूरा होना। बिल्कुल 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 सही बात है। और जिस तरह के मैं अब देख पा रहा हूं कि वहां के जो प्रशासन व्यवस्था के ऊपर में सवाल तो खड़ी हो रही है, सवाल ये भी हम लोग जान पा रहे हैं क्योंकि ये जो व्यवस्था हुआ, ये जो खराब एक माहौल वहां पे हुआ, इसके ऊपर पहले से ही अगर वहां के जो प्रशासन अलर्ट रहती या फिर सतर्क रहती तो ये अनहोनी नहीं हो सकती थी। और एक चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप लोगों की धैर्य शक्ति को मैं बहुत ही अच्छा मानता हूं, क्योंकि आप जिस तरह की ये घटना घटी है, आज जितने आप लोग स्टूडेंट वहां पे थे तो एक बहुत ही बड़ा एक वायलेंस हो सकता था, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया जो इस घटना को आप लोग ने सहन कर लिया और आपकी जो मांगे हैं वो मांग रहे हैं। ये बहुत सही बात है, आपने बहुत ही अच्छा काम किया कि आप ही बनेंगे अगले देश के भविष्य। ये बहुत ही सही संयम से आप लोगों ने काम किया, बहुत ही अच्छी बात है। मैं कृष्णा सर से मैं एक पूछना चाहूंगा, आज इस तरह की जो व्यवस्था वहां के जो माननीय जैसे कि वहां के जो मंत्री जी हैं, वहां के तो स्टूडेंट तो हैं, स्टूडेंट वोट भी देते हैं, स्टूडेंट वोट करते हैं और जो भी जनप्रतिनिधि उनको चुनती है, तो क्या उनको भी ये सब जो तकनीकी जो है, जो ये हम लोग देख पा रहे हैं, जो ये खराबी जो या फिर ये व्यवस्था के ऊपर में क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो क्या इनको सॉल्यूशन नहीं करना चाहिए? देखिए यहाँ क्या हुआ है कि वहाँ तो तमाम विधायकों को अभी सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र चले रहे हैं। अभी सारे विधायकों को सीधा सीएम पे दबाव देकर वहाँ के डीसी, एसपी और थानेदार, एक पहली बात है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाके इनको न्याय मिलने वाला है। और रही बात हमारे यहाँ झारखंड के रांची में हर जगह पे सीसीटीवी लगी हुई है। अब उसके बीच में अब फिर भी अब जैसे मोराबादी मैदान में विगत दिनों एक पुराने क्रिमिनल को मारे जाते हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग यहाँ जितने भी प्रशासन के विभाग में, प्रशासनिक विभाग में कार्यरत है, ये लोग यहाँ के नहीं है, वो हमदर्दी हमारे ऊपर नहीं रखते हैं, सीधी सी बात है। तो आज हमको ये इसके लिए हमको तो स्टूडेंट को तारीफ करना होगा कि इतने संयमित ढंग से किए, अन्यथा वो तो चाह रहे थे कि रांची में एक खून खराबा हो जाए, स्टूडेंट के ऊपर हमला हो गया तो सारे हॉस्टल लोग एकजुट होकर के वो लोग निकलते, तांडव मचाता। लेकिन फिर भी आदिवासी होता है, बहुत संयमित होता है, बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करता है। मैं देखा हूँ आदिवासी का, मैं पूरा भारत में घूमता हूँ, तो आदिवासी का कैरेक्टर है, इसीलिए इसको मारे जाते हैं। मैं आसाम का लक्ष्मी उरांव का घटना देखा हूँ, लक्ष्मी उरांव को नंगा करके आपका बेलतोला रोड में दौड़ा दौड़ा के मारे जाते हैं, लेकिन हमारे आदिवासी लोग मोमबत्ती जला के फरियाद करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम कितने ऐसे स्वभाव के व्यक्ति हैं कि मुसलमान और पंजाबी होते हैं ना, तो आग लगा देता है। जी 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 कृष्णा जी, मैं आपसे बताऊंगा, जी कृष्णा जी सही बात है, लेकिन आप थोड़ा सा संयम रखें अपने बातों, अपनी वाणी को थोड़ा सा संयम रखें, कि ये टीवी चैनल है, ये डायरेक्टली हम लोग नहीं बोल सकते, बहुत सारे दर्शक जो अभी देख रही है। लेकिन एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा, जो इस तरह की जो घटनाएं जो घट रही है, ये एक्चुअली ये जितने भी पुलिस प्रशासन है इसको तो काम करना चाहिए, साथ जितने भी वहाँ के जो लोग हैं, इतने जो स्टूडेंट है, अभी भी मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा शशि जी से, एक सवाल मैं करना चाहूंगा कि आप लोग तो वो सरकारी हॉस्टल नहीं है, एक प्राइवेट एक हॉस्टल की तरह आप लोग रह रहे हैं, तो क्या आपको ये मुहैया नहीं कराया गया कि आप लोग वो सरकारी हॉस्टल पे रहें? नहीं, अभी तक इस तरह का किसी भी तरह का बात नहीं आया है। हम लोग 1 दिन 2 दिन, यहाँ तक कि अभी हम लोग जो भी आज हम लोग बैठक किए थे, जो भी सामाजिक अगुवा है और हमारे जो नौकरी पेशा लोग हैं, हम लोगों ने उनसे अपील की है कि हम लोग को आर्थिक रूप से सहयोग करें, ताकि जो भी क्षति पहुंचा है उसको हम लोग जल्द से जल्द हम लोग उसको भरपाई कर सकें। तो हम लोग को अभी तक जो भी आर्थिक सहयोग सभी तरफ से मिल रहा क्या है। क्या और आपने कभी वहाँ के जो प्रशासन व्यवस्था या फिर वहाँ पे जो भी है ऑफिसर्स है, उनको से कभी भी डिमांड किया कि हम लोग को एक सरकारी हॉस्टल का मुहैया कराया जाए, ऐसा कोई डिमांड आप लोग रखे थे क्या पहले? नहीं, पहले नहीं रखे, तो ये पहले से ये एक प्राइवेट हॉस्टल ही रहा है, ये आदिवासी हॉस्टल रहा है। ये 1977 से यहाँ पर लोग रहते आ रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से ये हॉस्टल चलते आ रहा है। ये पिछला 4-5 साल में कुछ भू माफिया द्वारा यहाँ पर
अवैध गलत कागज बना करके यहाँ क्लेम किया जा रहा है और इस तरह का हंगामा खड़ा किया जा रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पहले से यहाँ शांतिपूर्ण रहे और 1977 से लेकर के अभी तक ये पिछला 4-5 साल में इस तरह का विवाद हो रहा है, वरना ये 1977 से इतना साल तक कहाँ सोए हुए थे। ये बस अभी जानते हैं कि शहर के बीचों बीच में ये जमीन है, इसलिए भू माफिया का इस पर नजर पड़ गया है और कुछ नहीं है। 80 डिसमिल जमीन है और शहर के बीचों बीच आदिवासी लैंड है और जो ओनर थे वो खुद यहाँ एक एग्रीमेंट पेपर है वो दे करके गए हैं कि ये जो हॉस्टल है वो आदिवासी हॉस्टल रहेगा, वो हम इसको जमीन को दान में देके जा रहे हैं। तो इस तरह होने के बाद भी यहाँ पर बाहरी जो सामाजिक तत्व और दलाल है, भू माफिया है, उनके द्वारा इस तरह का खेल चला जा रहा है। अन्यथा हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, लिखते हैं और कुछ नहीं है। और बात रहा आदिवासी हॉस्टल डिमांड का, हम तो बस सरकार से यही चाहेंगे कि जो हमारे जो इतने बड़े कैंपस, उसी में आप अच्छे से हम लोग को रहने का और खाने पीने का व्यवस्था कर दीजिए, उसी में हम खुश रहेंगे। हम लोग अलग से हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग को मोराबादी या दूसरा हॉस्टल जगह शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन हाँ, अगर हमारा जो व्यवस्था है वो पुनर्बहाल यहाँ नहीं किया जाता है तो आने वाला समय में हम लोग भी यहाँ से निकल करके डीसी ऑफिस में कैंप करेंगे और हम लोग डीसी से डिमांड करेंगे कि हमारे पास रहने के लिए छत नहीं है, हमारे पास रहने के लिए घर सही से नहीं है, आप हमारे लिए जल्द से जल्द यहाँ पर रिपेयरिंग कीजिए, नहीं तो हम लोग को डीसी कैंप में हम लोग को कैंप लगा करके हम लोग को रहने दीजिए। क्योंकि आखिर हम लोग मजबूर, हम लोग संयम कितना दिन तक रखेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अगर उसके बाद भी प्रशासन एक्शन में नहीं आता है तो फिर तो उग्र रूप धारण करेगा और हम लोग को सड़क पर उतरना पड़ेगा, हम लोग को अलग तरीके से हम लोग को अपना डिमांड को मांगना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार पे भरोसा है, प्रशासन पे भरोसा है, जल्द से जल्द होगा। अभी भी देख रहे हैं प्रशासन वाले कुछ लोग आए हुए हैं कुछ सहयोग देने के लिए। नगर निगम की तरफ से अभी मोबाइल टॉयलेट यहाँ भेज दिया गया है, लेकिन गाड़ी घुसने वाला प्रॉब्लम हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो प्रशासन हम लोग को लगातार सहयोग कर रही है और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग को ये जल्द से जल्द 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में हम लोग का समाधान कर दे। बिल्कुल 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 सही बात। जो आप लोगों की जो आप लोगों की जो परेशानी है वो जल्द से जल्द सॉल्यूशन हो जाए, सॉल्यूशन निकल जाए और जो आपके जो डिमांड्स है वो पूरा हो जाए। मैं लास्ट क्वेश्चन मैं कृष्णा आजाद से पूछना चाहूँगा, जो कृष्णा आजाद जी, जो इनके जो डिमांड्स है, इनके जो अभी जो प्रॉब्लम्स जो अभी झेल रहे हैं, ये जो परेशानियाँ, क्या ये पहले से ही ठीक किया जा सकता था? इनके जो डिमांड्स है, इनके जो अभी जो परेशानियाँ झेल रही है, ये पहले से ही अगर सरकार को पता होती है या फिर वहाँ के जो प्रशासन अगर अपना पावर को वहां पहले से अगर बरकरार रखती तो क्या ये दिक्कतें आती? संक्षेप में रखेंगे कृष्णा जी। हाँ, देखिए बात यहाँ है कि सरकार को सब कुछ पता था, प्रशासन को भी पता था, फिर भी किसी तरह का संज्ञान नहीं लेना, ये तो हम लोग के संयम की परीक्षा ले रहे हैं। और अभी जैसे शशि जी जैसे कह रहे हैं कि हम लोग कुछ दिन इंतजार करेंगे न्याय पाने के लिए प्रशासन से, तो वही अपेक्षा कर सकते हैं कि आशा कर सकते हैं कि चलो हम लोग को न्याय मिलेगा ही। और हमें तो आज तक झारखंड में कहीं पर भी आदिवासी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं या किसी तरह का इस तरह का हमला हो रहा है, कहीं पर भी आज तक न्याय नहीं मिला है। तो चलिए न्याय मिले रांची में, हम लोग यही आशा करेंगे और ऐसा ना हो ये सुनिश्चित करना होगा वहाँ के प्रशासन और सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन को, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप दोनों को जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शशि जी आपको भी और कृष्णा जी आपको भी, आप लोगों ने जुड़े, और शशि जी आपको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना संयम से काम को बरकरार रखा और ये जो बहुत बड़ी घटना घट सकती थी इसमें आप लोग ने अपना संयम दिखाया। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। कृष्णा जी आपने भी अपना जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो रखी, बहुत बहुत धन्यवाद ट्राइब टीवी को। और ट्राइब टीवी इस तरह की जितने भी घटना घटेगी और इस तरह ही ऐसी घटनाओं को सामने लाने की प्रयास करती रहेगी। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद ट्राइब टीवी को से इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जहां का बुन के आज नोआ झारखंड रिया रांची रे नुनमरांग घटन घटाव कान तरा आर नोआ रिया दई दो कोय तहकना से ओंडे रेन जहां तिना के पठुआ को तहकना एटकेटरे को तहकना उनको कुआ नोआ दबी तहकना जे ओंडे जखन हर को सेटर कान तरा रपु लगे उन वक्त गड़ को खोइना मेनकान प्रशासन को ना पास्टा को ना जाना गड़ बांग को नाम ले मेनकान मिटन जिनिस मिना कदा जे ट्राइब टीवी नोंका ना घटन चितारे मे दहो कदाय दराकन दिन रे नोंका ना घटन हुइलेन खान के उना को और रखा बाय आर आपे दिसम हर तलाते नोआय दोहय आर बीचर ले आय जे नोआ तीन सरिया से तीन बांग सरिया नियल तक थन पे ट्राइब टीवी मार को सलाम को गे नापा थन पे जोहार।